हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में जो है मस्त हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली है, बार है, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे चैनल आपकी जो है बीएड फ्रेश परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे होती है, रीजनिंग की 1 बजे होती है, कला वर्क की 4 बजे होती है और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे होती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई तो नीचे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुके इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्लास का अपडेट आपको डेली बेसिस पर टाइम टू टाइम मिलता है। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम सभी लोग, ठीक है। चलिए, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देख के बताएंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए, बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा, बताइए। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? बाह का सामान्य बहुवचन अगर देखा जाएगा तो बाहें होगा, बाहें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाह भुजा को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, बताइए। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रांगड़ी और बांगर बोली है जो आपकी हरियाणा में बोली जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बांगर और रांगड़ी बोलियां जो है हरियाणा में बोली जाती है। इनके अतिरिक्त हरियाणा में आपकी हरियाणवी बोली अधिकांश क्षेत्र में जो है बोली जाती है, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए, ठीक है। यद्यपि वह बीमार था परंतु मिला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मिला गया, ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यद्यपि के साथ तथापि अव्यय आता है, ठीक है। तो यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मिला गया, मेले में गया, ये वाला जो है वाक्य आपका सही होगा, ठीक। यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मिला गया, फिर भी वह मिला गया, गलत हो जाएगा। यद्यपि के साथ आपका तथापि ही आएगा। 54 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, बताइए। स्थानवाचक, जातिवाचक, अच्छा, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो जातिवाचक अगर यहाँ पे देखा जाएगा, हाँ, जातिवाचक आपका क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55 नंबर। उपमेय और उपमान, ठीक है। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाले शब्दों को वाचक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाले शब्दों को वाचक कहते हैं, ठीक। जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर के समान वाचक शब्द के वाचक शब्द है जो उपमेय यानी कि मुख और उपमान चंद्रमा के बीच समानता का बोध कराते हैं, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 56वां प्रश्न है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वह क्या है? वह रिक्त स्थान काल होता है। कौन सा काल होता है? जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां कौन सा काल होता है? तो वहां आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे कि कृतिका खेलती होगी, यानी कि संदिग्ध भूतकाल संदिग्ध वर्तमान काल है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? खेलती होगी, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम क्या हो जाएगा? तो आय का विलोम अगर देखा जाएगा
तो वह होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर। चलिए, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? बताइए, इनमें से तुरंग जो है किसका समानार्थी शब्द है? तो देखिए, तुरंग जो है आपका घोड़ा का समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। घोड़े का समानार्थी शब्द का तुरंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तुरंग जो है घोड़ा का समानार्थी शब्द है। क्लियर है? सरिता नदी का, लहर जो है तरंग का, और बिजली जो है तड़ित का समानार्थी शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर। रिक्त स्थान मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं कौन? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्यापति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। विद्यापति को जो है मैथिली साहित्य की साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, ठीक है। विद्यापति के बाद जो है मैथिली साहित्यकारों ने गोविंद दास, चंदा झा, मनबोध तथा जीवन झा के नाम जो है उल्लेखनीय है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 60 नंबर। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए, ठीक है। उसके अंग अंग काटे गए, उनके दिया गया है, उनके अंग अंग काटे गए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके अंग अंग काटे गए, ये भी गलत है। उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, ये वाला वाक्य जो दिया गया है शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसका अंग अंग काटा गया एक वचन में, ठीक है। अंग अंग एक वचन में प्रयोग हुआ है, तो आपका काटा गया होगा, ठीक है। गए 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 आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तो उनका दिया गया है ना, उनका नहीं होगा, उसका होगा। उसका अंग अंग काटा गया, अंग अंग आपका एक वचन में है, तो गए नहीं होगा, गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 61 नंबर। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, ठीक है। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इनमें से कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो इसका देखिए, देखिए, जहां बाहर से तो विरोध जान पड़े परंतु वास्तव में विरोध न हो, वहां आपका विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसको है। दी गई पंक्ति में आंख लगने के संबंध में विरोध विरोधाभास है, ठीक है। अतः इसमें आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 62 नंबर। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से इसका क्रिया विशेषण एक अव्यय है, जबकि संज्ञा विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। वचन की पहचान विकारी शब्दों से की जा सकती है, किंतु अव्यय शब्दों से नहीं, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है 63 नंबर। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जमीन पर पैर न पड़ना यानी कि अभिमानी होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसका है, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अभिमानी होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 64 नंबर। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो विद्वान आपका एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है, विदुषी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 65 नंबर। मधुशाला किसके द्वारा रचित बताइए? मधुशाला, तो आपका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। मधुशाला, मधु कलश, मधुबाला, सूत की माला, निशा निमंत्रण आदि जो है प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की जो है कृतियां हैं, ठीक है। चलिए 66 नंबर है। जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी माध्यम से कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां आपका अनुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां आपका अनुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अनुक्ति अलंकार लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है तो वहां आपका अनुक्ति अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है
67 नंबर, लीचू किस भाषा का शब्द है? लीचू, तो लीचू जो है आपका चीनी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों है 68 68 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या देगा, विप्सा, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विप्सा का अर्थ होता है दोहराना या पुनर्वृत्ति। ठीक है, अलंकार के रूप में इसका दूसरा नाम आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जो है जाना जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू देखा जाएगा तो आपका एक तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर, पक्षी के लिए एक सही प्रचलित शब्दों की पंक्ति को चुनना है, पक्षी के लिए। ठीक है, तो देखिए पक्षी का विहग विहंगम खग, विहग विहंगम खग, ऑप्शन नंबर ए पक्षी के प्राची शब्द वाली पंक्ति हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। 71 नंबर प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। ठीक है, हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द की बात करेंगे आपका विषाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द का विषाद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 72 नंबर, क्या देगा, मोती का तत्सम रूप क्या है? तो मोती का तत्सम रूप अगर देखा जाएगा साथियों तो मौक्तिक हो जाएगा। तत्सम और तत्भव आपको पता है ना, तत्सम किसे कहा जाता है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के जो है ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं हिंदी के, मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तन के बाद, कुछ बदलाव के बाद जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है आपका तद्भव कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 72 नंबर, होनहार विद्वान के होत चिकने पात लोकोगीत का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोगीत का सही अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो हो जाएगा, होनहार बालक के गुण जो है बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 74 नंबर, गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि किस प्रकार के, अब किस प्रकार का अनुभव है? तो गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि जो है कायिक अनुभव है। ठीक है, क्लियर सभी को इसमें, तो ऑप्शन नंबर ये जो दिएगा आपका गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि जो है कायिक अनुभव है, शरीर द्वारा की गई चेष्टाओं को जो है कायिक अनुभव कहा जाता है, यह रस विचार का एक भाग है। ठीक है, अगला आपका है 75 में, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद आपका रत्न धन आकर होगा। ठीक है, रत्न धन आकर, तो ऑप्शन नंबर ये जो दिएगा आपका राइट आंसर, ये आपका दीर्घ संधि का है, यहाँ पे अ और आ मिलकर क्या हुआ है, यहाँ पे अ और आ मिलकर जो है आ में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई, किसकी, तो हिंदी की क्लास। ठीक है, आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है, तो अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।